नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं जिनका जो मेथड होता है, दो मेथड होता है। उसमें से हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर एक मेथड हिंदी लेते ही हैं, इसलिए हिंदी पर आधारित जो हिंदी अध्यापन पद्धति है, जो नवीन हिंदी अध्यापन पद्धति है, उसमें किस प्रकार भाषा पर आधारित प्रश्न जो है सिलेबस में है अपने, तो वो हिसाब से हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज इसका हिंदी अध्यापन पद्धति का ये पहला वीडियो है और इसी पर निरंतर अब वीडियो बनते जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम नया विषय। आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाषा क्या है? व्यक्तावाची वर्णा येषाम इमे व्यक्तवाच, अर्थात भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचार विनिमय का साधन है, सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, मानव जीवन का अटूट अंग है, जिसके बिना हम संसार में किसी व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तरंगी झंकार है। मैक्स मूलर ने ठीक ही लिखा है कि भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निसंदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित रखा था। इसी प्रकृति ने मानव की रचना भी इस प्रकार की है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी वागेंद्रियाँ अन्य प्राणियों से भिन्न हैं। इसी कारण वह प्रतीकात्मक शब्दों को उत्पन्न कर सका और धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति और विकास होता चला गया। इसी विकास के साथ मनुष्य सामाजिक रचना कर सका। यही कारण है कि भाषा ज्ञान प्राप्ति का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा की सभी क्रियाकलापों का आधार भी है। इसके बिना अध्यापन की भी कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा का महत्व निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। अब भाषा के महत्व को देख लेते हैं। पहला है अभिव्यक्ति का साधन। भाषा मनुष्यों के संवेगों और विचारों का प्रमुख साधन है। मनुष्य के मन में संवेग, भाव, विचार व्यक्त होते रहते हैं। आत्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है संप्रेषण का साधन। आज विश्व की संपूर्ण संप्रेषण आज विश्व की संपूर्णता संप्रेषण पर ही टिकी हुई है। यदि संप्रेषण कार्य रुक जाएगा तो राष्ट्र विकास भी अधूरा रह जाएगा। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों द्वारा व्यक्त भावों, विचारों, इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच परस्पर संप्रेषण के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। भाषा के कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना संप्रेषण के मूलभूत अवयव हैं। सशक्त संप्रेषण के लिए इन कौशलों का विकास अनिवार्य है, जो कि भाषा द्वारा ही संभव है। तीसरा है सामाजिक कार्यों का आधार। भाषा के अध्ययन से ही किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का बोध होता है। बालक का सामाजिक विकास भाषा पर ही निर्भर है। दूसरों के साथ व्यवहार, वार्तालाप, विचार विमर्श आदि सभी बातों के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और सभ्य व शिष्ट भाषा
समाज में प्रतिष्ठा दिलाने और अच्छा नागरिक बनने में अपना योगदान देती है। अतः भाषा के अध्यापक होने के नाते भाषा का महत्व अच्छी तरह समझना होगा, तभी छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाषा की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे। संस्कृति का आधार। भाषा और संस्कृति का परस्पर गहरा संबंध है। किसी भी देश की संस्कृति, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार आदि भाषा द्वारा जाना जा सकता है। उस देश के लोगों का व्यवहार कैसा है, समाज की सफलता किस पर आधारित है आदि पहलुओं की जानकारी भी भाषा द्वारा प्राप्त होती है। देश व समाज के मूल्य, परंपराएं, नीतियां वहाँ के उत्सवों व त्योहारों द्वारा जाने जाते हैं। साहित्य का आधार। 5वां, साहित्य समाज का दर्पण होता है और भाषा उस समाज के जनजीवन का परिचय देती है। साहित्य से हमें अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है। प्राचीन ग्रंथ महाभारत, रामायण, गीता आदि भी उत्तम साहित्य के परिचायक हैं। इन उत्तम ग्रंथों की रचना भाषा द्वारा ही संभव हो सकी है। उच्च कवियों की काव्य शैली व लेखकों की लेखन शैली का आधार भी भाषा रही है। इसी भाषा के कारण आज हम कबीर, सूर, तुलसी जैसे कवि और प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल जैसे महान लेखकों के साहित्य से परिचित हो सके हैं। चिंतन का माध्यम। विचारों को जन्म देने का कार्य भाषा ही करती है और विचारों के बिना भाषा अपूर्ण है। भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति व अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा के बिना चिंतन हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वप्न में भी हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। भाषा विचारों का मूल स्रोत है। विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। बड़े बड़े शोध व अनुसंधानों का आधार सदैव चिंतन रहा है और यह चिंतन प्रक्रिया भाषा द्वारा ही पूर्ण होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के प्रयोग एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचने का माध्यम भाषा है। भाषा लिखित रूप की विषय वस्तु का सृजनात्मक आधार। भाषा का विकास अभिप्रेरणा पर निर्भर है। जिन तथ्यों का अवलोकन करने के लिए बच्चा अभिप्रेरित होता है वह अपने विषय में लिखना चाहता है। लिखित अभिव्यक्ति से बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और लिखने की प्रेरणा भाषा ही प्रदान करती है। यहाँ प्रेरणा उसे उच्च कोटि की रचनाएं, लेख, नाटक, कहानी, संवाद आदि लेखन की ओर प्रेरित कर सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भाषा क्या है उसके विषय में जाना। और तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसके अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।